सबसे बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, दिल्ली से जहां इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। धमाके के बारे में न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद तिवारी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस को नहीं लगता कि यह आतंकी धमाका है, कुछ शरारती तत्वों का काम हो सकता है और केस जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। धमाके के बाद गृह मंत्रालय ने पूरे देश में सुरक्षा का अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करके मामले की जानकारी ली है। 5:05 पर शाम के वक्त दिल्ली में अब्दुल कलाम रोड पर इजरायल दूतावास के पास के एक बंगले से पुलिस के पास धमाके का फोन आया था, जिसमें धमाके की बात कही गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, उसके साथ स्पेशल टीम भी थी। फुटपाथ पर आईईडी धमाके की पुष्टि हुई है और इस धमाके में कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। जांच में पता चला है कि एक गमले में रखे बम से धमाका किया गया है। ये ब्लास्ट इजरायल दूतावास से 150 मीटर दूर हुआ है। कम तीव्रता के आईईडी ब्लास्ट को लेकर घटनास्थल के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी। धमाकों की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई है। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और आईबी की टीम बना दी गई है जो जांच कर रही है। सभी विभाग एक दूसरे से इनपुट साझा करेंगे। और जिस समय विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट परेड चल रही थी और वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के कई वीवीआईपी मौजूद थे, उसी दौरान उस जगह से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़ी घटना हुई। विजय चौक से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इजरायली एम्बेसी के पास अब्दुल कलाम रोड पर धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक आईडी के जरिए किया गया ये धमाका शाम करीब 5:05 पर हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाका कम तीव्रता वाला था। अब्दुल कलाम रोड से लेकर आसपास की सभी सड़कों, इमारतों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। धमाके कैसे हुए हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, उसको लेकर तफ्तीश की जा रही है। दिल्ली में धमाके होने के बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लुटिन शैली में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मूवमेंट है, आवाजाही है, वो जरूरी गाड़ियों की आवाजाही ही परमिट की जा रही है। और जहां तक पूरी की पूरी कार्रवाई का सवाल है, दिल्ली पुलिस की तफ्तीश एक और जारी है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस को से जानकारी ली है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस पूरे घटना का सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा मांगा है। साथ ही जो टीम जांच कर रही है, उससे भी लगातार गृह मंत्री संपर्क में हैं और लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हालात का आकलन कर रहे हैं। दिल्ली में धमाके के बाद देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धमाके वाली जगह पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मेरे ठीक पीछे इजरायली एम्बेसी है, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जगह है और जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इससे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर जो फुटपाथ है, वहां पर ये बताया जा रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर ये मान लिया है, ये कहा है कि ये एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट थी, जिसमें कुछ गाड़ियों के शीशे जो हैं वो डैमेज हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्त देखें, मौका देखें कि किस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त यहाँ पर जाँच चल रही है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ जो फॉरेंसिक टीम है पुलिस की, वो भी इस मामले की जांच कर रही है कि किस तरह की चीज़ें वहाँ से मिलती हैं और उससे पता लगाया जाएगा कि वो बॉम्ब ब्लास्ट किस तरह का था और उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। उससे एक अंदाज़ा लगता है। इजराइल का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहमियत है इजराइल की, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर इजराइल एम्बेसी के बाहर में कोई हादसा होता है, कोई ब्लास्ट होता है, तो इस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। इससे पहले 2012 में भी यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आज जो ब्लास्ट हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में है कि बीटिंग रिट्रीट का जो प्रोग्राम है वो यहाँ से बस कुछ ही मीटर के फासले पे हो रहा था, जहाँ पर जो देश के गणमान्य व्यक्ति, जितने वीआईपीज आप सोच सकते हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे में इस हाई सिक्योरिटी इलाके में यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और मैं आपको बता दूँ, मेरा ज़ाती ये तजुर्बा है कि अगर 2 मिनट कोई व्यक्ति सड़क पर खड़ा हो जाता है तो फौरन इंटेलिजेंस या पुलिस के लोग आकर पूछताछ करते हैं। चप्पे चप्पे, कोने कोने पर सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है। इसके बावजूद ये ब्लास्ट होता है तो एक बड़ा सवाल है और इसकी गुत्थियां सुलझानी होंगी पुलिस को। और सुरक्षा इंतजाम को लेकर सीआईएसएफ ने अलर्ट जारी किया है। पूरे शहर में चौकसी का स्तर बढ़ाया हुआ है इस वक्त। दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके बाद सारी एजेंसियां अलर्ट पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मुकम्मल इंतजामात है, जरूरी सुरक्षा के इंतजामात वो किए जा रहे हैं। इसी तरीके के जो सुरक्षा इंतजामात हैं वो दिल्ली के महत्वपूर्ण जगहों पर जैसे बाजार,
एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन वहां पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ ने भी अलर्ट जारी किया है कि देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर, संस्थानों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी जाए। तो इस घटना के बाद चौकसी का स्तर है, मॉनिटरिंग लेवल है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, वो बढ़ा दिया गया और कोशिश यही है कि कोई भी अनहोनी घटना न हो और मुस्तैद रहें सुरक्षा एजेंसियां। तो पूरे देश में इस वक्त इस धमाके के बाद अलर्ट है। दरअसल इजराइल दूतावास के नजदीक ही एक धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची, जिसने वहां से साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें इस धमाके से जुड़ी हुई तफ्तीश पर लगी हुई हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है उन शीर्ष नेतृत्व से जो इस मामले में जानकारियां जुटाने में लगे हुए हैं। बड़ी खबर, आईडी धमाका हुआ है इजराइल दूतावास के नजदीक। लेकिन सबसे अहम बात ये कि ये बहुत ही वीवीआईपी इलाका है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही हुए हैं। खुद वहाँ पर फोर्सेस की इतनी तैनाती रहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह पर रुक जाता है तो वहां पर उसे पुलिस वाले पूछते हैं कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करूंगी। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद तिवारी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही अमित भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आनंद आपका रुख करना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट अभी क्या न्यूज आ रही है? जी देखिए प्रीति, 3 घंटे का वक्त हो गया है। लगातार तमाम जो फोर्स के अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस के जो अफसर हैं, वो मौका वारदात पर मौजूद हैं। और मेरे कैमरा पर्सन आपको देखिए अभी ताज़ा तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जहां पर कर्डन ऑफ कर रखा है वहां पे आपको टॉर्च लाइट जलती नजर आ रही होगी। ये टॉर्च लाइट जहां पे जल रही है यही वो क्राइम स्पॉट है, जिन झाड़ियों के बीच में फुटपाथ के जहां पर वो आईडी ब्लास्ट हुआ है, जहां पर वो प्लांट किया गया था। जो भी लोग यहाँ पर आए थे, 3 घंटे से कई दफ़ा यहाँ पर उस पूरे स्पॉट की वीडियोग्राफी की जा रही है। लगातार टॉर्च से बारीक जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं कि किस तरह का ये ब्लास्ट था, किन किन चीज़ों से पूरा ये जो ब्लास्ट है ये किया गया है, किस तरह से इसे बनाया गया था। लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। हालांकि दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये दावा किया कि ये कोई आतंकी हमला हमें नहीं लगता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्लू हमें मिले हैं जिसके ज़रिए हम जल्द ही जो एक्यूज़ हैं, जो आरोपी हैं, उन तक पहुँच जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रीति ये है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोताही हुई है, क्योंकि ब्रीटिंग रिट्रीट प्रोग्राम के दौरान दिल्ली के बेहद ही संवेदनशील इलाके में अगर कोई शख्स आईडी ब्लास्ट करता है तो उसकी मंशा क्या थी और आखिर उसके मंसूबे क्या थे कि वो इतने सेंसिटिव जगह पर, जहां पर इजराइल एम्बेसी है, जहां पर पहले भी एक बार ब्लास्ट हो चुका है, वहां पर पहुंचता है और वहां पर वो बम प्लांट करता है और उसके बाद आसानी से वो यहां से फरार हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द बड़ी चुनौती है और एक बड़ा उसे क्रैकडाउन किया जाए। सिक्योरिटी लैब्स भी है आनंद, जो आप लगातार जानकारी और तस्वीरें साझा कर रहे हैं। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, पूरे देश में और खास तौर पर दिल्ली में इस वक्त अलर्ट है, क्या स्थिति है इस घटना के बाद? देखिए, इस घटना के बाद सीआईएसएफ ने देश के महत्वपूर्ण संस्थानों और एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया है। पहली चीज। दूसरी चीज, लगातार गृह मंत्री अमित शाह इस घटना पे नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है, जो जांच एजेंसी है उनके लगातार जांच टीम के संपर्क में है। तीसरी जो अहम चीज है, गृह मंत्रालय की आला अधिकारियों की टीम लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। आईबी और अन्य एजेंसियों, एनआईए को निर्देश दिए गए हैं कि पूरा सहयोग करे दिल्ली पुलिस को इस जांच में। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की ओर से जो बयान आया है वो राहत भरा है, जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद कह रहे थे। लेकिन आईडी धमाका है, कहां से एक्सप्लोसिव एक्वायर किए गए, किस तरीके से एक्सप्लोसिव प्लांट किए गए और क्या मंशा थी, अगर शरारती तत्व थी तो किस हद तक वो उनकी शरारत की मंशा थी, या और आगे कौन कौन लोग साथ थे। इन सारे पहलुओं को आने के लिए जो संबंधित एजेंसियां, उनको निर्देश दिया गया कि पुख्ता तौर पर दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। तो ये नीतीश भी जुड़ गए। नीतीश, जैसा आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक वो बता रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये आतंकी हमला अभी नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आतंकी हमला नहीं है, फर्ज कर लेते हैं, एक बार को मान लेते हैं, तो फिर किस तरह का मकसद हो सकता है इस तरह के कम तीव्रता वाले आईडी ब्लास्ट के पीछे? देखिए प्रीति, ये साफ है कि अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला नहीं है, शरारती तत्वों का काम ये हो सकता है,
तो एक चीज़ तो साफ है कि जो आईडी मान रही है, दिल्ली पुलिस भी ये मानती है कि आईडी लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस का ये ब्लास्ट था, लो इंटेंसिटी था। तो जो आईडी बनाने वाला शख्स होता है वो जो है नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता, वो एक्सपर्ट होता है। तो मान लीजिए अगर किसी शरारती तत्व ने उसको प्लांट भी किया है तो कौन लोग थे, इतना आसानी से लगता नहीं कि ये आसान उतना मामला है। और दूसरा कि पिछले 2 महीने से लगातार इस पर मैंने स्टोरी भी की थी कि लगातार इनपुट्स आ रहे थे कि दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में, यानी इनफैक्ट पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर अलकायदा और ISIS के जो सरगना बैठे हुए हैं सीरिया में और दूसरी जगहों पर, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने कार्डर्स को कहा था कि इजराइल एम्बेसी हो, चाहे छबाड़ हाउस हो, इजरायली नागरिक हो या जो इजराइल का न्यू ईयर का फेस्टिवल है, उन सबको टारगेट किया जाए और टारगेटेड किलिंग किया जाए। ये उन लोगों की तरफ से संदेश था। और दूसरी एक और खबर आई थी जिसको भी हम लोगों ने चलाया था कि सरहद पार से करीब 2-3 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के वो कश्मीर पहुंच गए हैं और दिल्ली उनका टारगेट है। तो ये संभावनाएं हैं, लेकिन इनपुट्स आ रहे थे 2-3 महीने से। अब इसके पीछे कौन है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूरे दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की, वो बोल रहे हैं। लेकिन अभी शुरुआती जांच है, एजेंसियां यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये CRPF के जवान यहाँ पर खड़े हैं, कॉर्डन ऑफ किया गया इस एरिया को जहाँ पर हम खड़े हुए हैं APJ अब्दुल कलाम रोड पर। यहाँ से करीब 150-200 मीटर की दूरी पर जो स्पॉट है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर स्पेशल सेल की टीम, NIA की टीम, IB के लोग और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा टेक्निकल टीम जो स्पेशल सेल की है, दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम है, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और जो 5 किलोमीटर का दायरा है इस पॉश इलाके के, वहाँ जो जिन घरों पर CCTV कैमरेज लगे हुए थे या जो सड़कों पर पोल्स पर जो CCTV कैमरेज लगे हुए थे। मैं उस धमाके से जुड़ी हुई एक ताज़ा जानकारी दे दूं, दिल्ली धमाके की जांच तेज कर दी गई है। पेड़ के पास रखा गया था आईडी, ये कंफर्म आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में सामने। दिल्ली धमाके की तफ्तीश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पेड़ के पास रखा गया था आईडी, कोई घायल नहीं हुआ है, कम तीव्रता का ये एक्सप्लोसिव था। मकसद क्या नजर आ रहा है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह चुके हैं कि आतंकी हमला या वारदात नहीं लग रहा है फिलहाल, लेकिन लगातार जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन किन की ओर मुड़ रही है ये भी अपने आप में अहम है। लेकिन दिल्ली धमाके में पेड़ के पास रखा था आईडी। आनंद, जी देखिए प्रीति, हम आपको ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। देखिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हुए हैं। कई सरकारी गाड़ियाँ यहाँ पर आप लाव लश्कर देख रहे होंगे। यहाँ पर आप जहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर डालेंगे, केवल यहाँ पर फोर्स के जवान आपको नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, तमाम अधिकारी। जबरदस्त तैनाती इस इलाके में कर दी गई है। आनंद लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, पेड़ के पास रखा गया था कम तीव्रता वाला आईडी। बिल्कुल निश्चित तौर पर स्थिति देखिए, जो अब तक की जांच आई है सामने, उसमें ये कहा गया है सूत्रों के मुताबिक कि जो बॉम्ब रखा गया है, क्योंकि लो इंटेंसिटी का बॉम्ब है, और साथ ही ये माना जा रहा है कि कोई कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल ऐसी है जिसके अंदर पटाखे का जो मसाला भरा गया है, क्योंकि धमाके की तीव्रता कम थी। लेकिन बॉल बेरिंग मिलने का मकसद साफ है कि बॉल बेरिंग जब गिरता है, छिटकता है, तो उसकी तीव्रता की वजह से जो आसपास खड़ी गाड़ियां हैं उसके शीशे चटके हैं। तो ये माना जा रहा है। उसके बाद ही पेड़ के बीच में, 2 पेड़ के बीच में रखने का मकसद ये कि हो सकता है कि जिस शख्स ने इसको प्लांट किया वो वहां पर उतरा था, उसने आड़ में रखकर और वो वहां से गायब हुआ है। इसको लेकर देखा जा रहा है। साथ ही क्योंकि बैटरी या इलेक्ट्रिक डिवाइस अब तक नहीं मिल पाई है, तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इसे आतंकी हमला मानने से इनकार अब तक कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ जांच है, जांच के बाद साफ हो पाएगा कि किस तरह का ये हमला था। क्या इस तरह दहशत फैलाना था, पैनिक सिचुएशन करनी थी, क्योंकि दिल्ली में बॉर्डर जो दिल्ली के हैं वहां पर हर जगह पर धरना प्रदर्शन किसानों के चल रहे हैं। आज मीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम था, ये एक दहशत फैलाने का मकसद हो सकता है। लेकिन ये है किसका मकसद, ये इसका पता लगाना जरूरी है। लेकिन पहले फिलहाल बम के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जांच एजेंसियां जुटा रही है। एक बात तो साफ है दीपक, उतनी ज्यादा मशक्कत इस मामले में तथ्य जुटाने में नहीं करनी पड़ेगी जितनी बाकी जगह पर तथ्य जुटाने में करनी पड़ती, क्योंकि ये VVIP इलाका है, यहाँ हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, सुरक्षा बल की तैनाती है। हमारे साथ अमित पांडे जुड़ रहे हैं। अमित, कोई और इनपुट इस वक्त?
देखिए, लगातार यहाँ पर एनआईए और आईबी की टीम भी मौजूद है और एक विशेष टीम जो लो इंटेंसिटी आईडी ब्लास्ट हुआ है, तो विशेष जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स की टीम है वो इस पूरे के पूरे मामले की जांच करेगी, दिल्ली पुलिस का सहयोग करेगी। ये ताज़ा खबर इसमें यह है कि पता लगाया जाएगा कि आखिरकार जो एक्सप्लोजिव है कहाँ से इनको एक्वायर किया गया था और कैसे खास टीम काम करेगी समन्वय के साथ दिल्ली पुलिस के साथ। जी। और नीरज हमारे साथ नीतीश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊं। मैं उससे पहले आनंद का रुख करना चाहती हूं। आनंद, आप लगातार ये कह रहे हैं कि कम मुश्किल होगा इन्वेस्टिगेट करने में कि वो कौन लोग थे, क्योंकि इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल इलाका है ये और महज जो बीटिंग रिट्रीट चल रही थी उससे कुछ ही मिनट के फासले पर ये पूरा इलाका है, अब्दुल कलाम रोड। ऐसे में अभी इनपुट जुटाने में कितना वक्त और लग सकता है? जी देखिए, पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ये बड़ी चुनौती है। लैप्स अगर हो गया है तो उसकी भरपाई करना चुनौती है कि जल्द से जल्द जो एक्यूज हैं उन तक पहुंचा जाए, जो पूरी साजिश थी, पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, उसका पता लगा जाए। क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि ब्रीटिंग रिट्रीट प्रोग्राम के बीच अगर बेहद ही संवेदनशील इलाके में, वो भी इजराइल एम्बेसी के पास अगर कोई धमाका होता है तो उसके क्या मायने हैं, क्योंकि इजराइल एम्बेसी के पास कोई पहली बार धमाका नहीं हुआ है। 2012 में भी वहां पर ब्लास्ट हुआ था और अब तक उस मामले के एक्यूज जो हैं वो गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। और इतने संवेदनशील इलाके में अगर ब्रीटिंग रिट्रीट का प्रोग्राम चल रहा है, प्रीति, तमाम जो वीवीआईपीज हैं, गणमान्य नागरिक हैं, वो लुटियंस में हैं, राजपथ पर मौजूद हैं और इस पूरे इलाके में रिस्ट्रिक्शन से ट्रैफिक के, राजपथ पर, इंडिया गेट पर ट्रैफिक पुलिस ने कल ही एडवाइजरी जारी करी थी। उसके बावजूद अगर कोई शख्स बम प्लांट करता है, वो यहाँ पर पहुँचता है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है और अब इसकी भरपाई ये हो सकती है कि जल्द से जल्द जो एजेंसीज हैं वो एक्यूज जो हैं, जो अभी आनंद बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को लगातार तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बार बार इस तरह से इजराइल दूतावास के पास के इलाके को अपनी जद में लेना अराजक तत्वों के जरिए, ये मैसेज क्या हो सकता है? नीतीश जी देखिए, जो इजरायली एम्बेसी है यहाँ पर साफ है, इजरायली एम्बेसी के इलाके को चुना जाना वो साफ बताता है कि कोई ना कोई जिसने भी ये एग्जीक्यूट किया या जो भी संगठन इसके पीछे है या जो भी शरारती तत्व ये है, वो ये मैसेज देना चाहता है कि कहीं ना कहीं उनका जो टारगेट है वो एक मैसेज देने का है, वो दहशत फैलाने का है। और जैसा कि सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि ये जांच के बाद साफ हो पाएगा कि एक महज ये शरारती तत्वों का काम था या फिर इसमें कोई आतंक का भी मामला जो है इसमें बनता है। तो जाहिर तौर से यहाँ पर एनआईए की टीम भी पहुँच चुकी है, जो लोगों बातचीत कर रही है, क्राइम स्पॉट का मुआयना कर रही है। तो इनपुट्स की बात मैं करूं तो इनपुट्स काफी आ रहे थे पिछले 2 महीने से, मैं बार बार कह रहा हूं। बार बार इनपुट्स की जानकारी दे रहे हैं नीतीश, लेकिन तो क्या आपको भी लगता है कि सवाल पुलिस की सुरक्षा और खुफिया तंत्र के जो सिक्योरिटी लैब्स है उस पर भी होना चाहिए? देखिए, उसको कह सकते हैं क्योंकि लैब्स तो है दिल्ली में कई जगह पर, जैसे 26 तारीख को जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अलग अलग जोन में कर दिया गया और शायद इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। और लेकिन सवाल ये भी है कि जब हिंसा हुई उसको लेके उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी, तो कैसे एक हाई सिक्योरिटी जोन में जो वीवीआईपी इलाका है जहां इजराइल जैसा संवेदनशील जो कंट्री उसकी एम्बेसी है वहाँ पर, इस हाई सिक्योरिटी जोन में कोई पेनिट्रेट करके कोई एक आईडी रख जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और जब ब्लास्ट हो जाता है उसके बाद जो है आनंद फानन में सिक्योरिटी एजेंसियां यहाँ पर जुटती हैं और फिर जांच का काम शुरू होता है। तो जाहिर तौर से इधर एक और खबर आ रही है, गृह मंत्री ने इस घटना के बारे में दिल्ली पुलिस से जानकारी ली है, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि पुख्ता कार्रवाई इस मामले में की जाए। और यहां पर गृह मंत्रालय में लगातार दिल्ली पुलिस से संपर्क जारी है। इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान लगातार गृह मंत्रालय संपर्क में था और अब ये जो घटना सामने आई है इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है गृह मंत्री ने, और इसके अलावा आला अधिकारी गृह मंत्रालय के हैं वो जांच कर रही टीम के संपर्क में है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हालांकि शुरुआती स्तर पर ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट लग रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ और
तह तक कैसे पहुंचा जाए। तमाम सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि दिल्ली पुलिस की वो पूरी मदद करें। इसमें आईबी, इसमें NIA शामिल है और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी शामिल है। तो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को जरा सिलसिलेवार तरीके से देखिए और समझिए कि किस तरह से दहशत का माहौल बनाने की कोशिश इस आईडी, जो कि कम तीव्रता का आईडी था, उस धमाके को अंजाम दिया गया है। अब्दुल कलाम रोड के पास ये धमाका हुआ है। दिल्ली में धमाके के बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। इजरायल एम्बेसी के पास इस धमाके को अंजाम दिया गया है। मौके पर पुलिस बल के साथ साथ लगातार सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और तमाम वो घटनाक्रम जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो मदद करे कि आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह के धमाके को अंजाम दिया है। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, जानकारी ये भी मिल रही है कि विदेश मंत्रालय भी लगातार इजराइल के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं इस धमाके से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। जी बिल्कुल, कूटनीतिक स्तर पर जो है प्रयास वो भारत के तेज कर दिए गए हैं और इजराइल दूतावास को ये जानकारी दी गई है कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था और फिलहाल ऐसी नुकसान की कोई बात नहीं है और इजराइल की जो सरकार है उनसे भी कूटनीतिक स्तर पर संपर्क साधा गया है। ये तो केंद्र सरकार के और विदेश मंत्रालय के प्रयास है, लेकिन अभी हमें प्रीति ताज़ा जानकारी ये मिली है कि जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स की टीम इस मामले में जाँच के लिए जुटी है। प्रारंभिक जानकारी ये मिली है कि जो एक्सप्लोजिव था, जो माइनर जो ब्लास्ट था, उसको दबाया गया था, किसी चीज के नीचे दबाया गया था, पर्टिकुलर एक पैकेट में या ऑब्जेक्ट में झाड़ियों के बीच पेट के पास उसको दबाया गया था और तब ये ऐसा धमाका किया गया। तो एक नियत के साथ किया गया कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है और अब ये इस बात की चल रही है आखिरकार कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल था, लेकिन ये जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है कि इसको नीचे दबाया गया था झाड़ियों के बीच में पेड़ के पास। जी, यानी कि कुल मिलाकर ये है कि दहशत फैलाना बड़ा मकसद था। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है 5:05 से इस धमाके के शाम के होने के बाद से अभी तक का जो घटनाक्रम है वो किस और पुख्ता तरीके से इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है? आनंद जी देखिए प्रीति, कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर लगातार अब जो दिल्ली पुलिस और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। सबसे पहला कि मौका वारदात पर जितने भी CCTV थे और इस पूरे रूट पर जितने भी CCTV थे उन तमाम CCTV फुटेज को खंगाला जाए और जो भी उसमें संदिग्ध नज़र आ रहा है उनकी पहचान की जाए। इसके अलावा 5:05 पर जिस तरह से PCR कॉल हुई है तो उसके दरमियान किन किन गाड़ियों की आवाजाही इस रोड पे हुई थी, उन तमाम गाड़ियों के नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। वो गाड़ियां किन नंबर पर रजिस्टर्ड थी, किन एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी, किस तरह के वाहन यहां से गुजरे हैं। इसके अलावा आसपास में जितने भी मोबाइल टावर हैं उनकी CDR निकाली जाएगी कि आखिर 5 बजे और उसके पहले किन किन लोगों ने किस तरह की बात की है। क्या कोई सस्पेक्ट कॉल है अगर ऐसी मिलती है तो उस CDR के जरिए वहां तक पहुंचा जाए। ये कुछ इन्वेस्टिगेशन की लाइन है जिस पर मोटा मोटा अभी जो है वो तमाम जो दिल्ली पुलिस के अफसर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। 7 से 8 ACP जो हैं स्पेशल सेल के और करीबन 10 से ज्यादा इंस्पेक्टर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्राइम ब्रांच के कई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है किस तरह से इजराइल दूतावास के पास एक बड़ा धमाका करने की कोशिश की है, लेकिन अभी जानकारी आ रही है कि लो इंटेंसिटी आईडी धमाका था। इस पर लगातार दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं।